बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको कैरियर जो कि आपका 1 टन का है और 3 स्टार के अंदर आता है, मॉडल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा और प्राइस भी इसका डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा। तो कैरियर इतना जरूरी क्यों है और 1 टन कहाँ कहाँ पे लगाना चाहिए, आपके लिए कैसे ये बेटर माना जाएगा, मैं आपको पूरा क्लियर डिटेल में बताऊंगा। तो कैरियर इसलिए माना जाता है क्योंकि 1902 का ये पहला एसी है और ट्रस्टेड ब्रांड है, तभी क्योंकि एसी के मामले में ये सबसे पुराना ब्रांड है और नॉर्मली ज़्यादातर ये एसी ही बनाता है। नॉर्मली इसके आते हैं डक्ट एसी आते हैं, कैसेट एसी आते हैं और आपके वीआरएफ एसी आते हैं। नॉर्मली जैसे आप मेट्रो वगैरह देखते हो, हॉस्पिटल्स वगैरह देखते हो, सब जगह नॉर्मली कैरियर के एसी स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको कैरियर का 1 टन का डेमो दे रहा हूँ। अगर इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात रहे तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी कम से कम 35 के करीब आती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो इसका यूनिट पर ईयर कम से कम इसका 600 से 700 के करीब आता है। तो अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स में आपको स्टार्ट कर देता हूं। फीचर जो इसका सबसे पहला फीचर आएगा इसका कन्वर्टेबल मॉडल, यानी 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स है, जो कि आपका अप टू 50% तक एनर्जी की सेविंग करता है। इस इन्वर्टर कंप्रेसर जो इसका 1 टन है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसका फायदा क्या है, मान लीजिए आपने 1 टन के एसी लगाया जो कि आपका रूम साइज होता है आपका 110 स्क्वायर फीट। तो उसमें अगर आपको कूलिंग की कम जरूरत है और ज्यादा जरूरत है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप इसको कन्वर्ट करके 1 टन से 0.8 टन और 0.5 टन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपको ज्यादा यूजेस है तो आप इसको 1 टन से थोड़ी ऊपर बढ़ा के इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे कि ये कूलिंग को ऑटोमेटिकली आपके रूम के हिसाब से एडजस्ट कर देगा। तो ये क्या करता है, अप टू 50% तक इस हिसाब से ये 50% एनर्जी सेविंग करता है। नेक्स्ट फीचर आता है इसका रेफ्रिजरेंट लीकेज ऑप्शन। रेफ्रिजरेंट लीकेज में क्या होता है कि अगर ये इंस्टॉल हो जाता है एसी तो उस कंडीशन में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह लीकेज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हिडन डिस्प्ले शो हो जाएगा कि इसमें रेफ्रिजरेंट लीकेज हो रही है, कोई एरर शो कर देगा, आपको पता चल जाएगा तुरंत कि इस एसी में रेफ्रिजरेंट लीकेज हो रही है। ब्लू कोटिंग, हाइड्रो ब्लू कोटिंग में क्या होता है, आपने सुना ही होगा, नॉर्मली हर ब्रांड में ब्लू फिंच एंटी करोजन कोटिंग आती है। ब्लू फिंच एंटी करोजन कोटिंग में क्या होता है, जो इसका कंडेंसर होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, ब्लू फिंच एंटी करोजन कोटिंग की जाती है, जिससे कि रस्ट प्रूफ होती है, जो रस्ट प्रूफ होती है। तो इन्होंने हाइड्रो ब्लू कोटिंग क्यों दिया गया है इसका नाम, क्योंकि इनका जो कंडेंसर है उस पे तो कोटिंग है ही है, प्लस जो इसका कॉपर कॉइलिंग होती है राइट साइड से राउंड फिगर होती है उसमें भी इन्होंने एक्स्ट्रा कोटिंग दी जाती है, जो कि आपकी ब्लू फिंच के साथ साथ कॉपर में भी कोटिंग जाती है, जिससे कि रस्टिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं आती है और आपकी एसी की जो लाइफ होती है करीब 5 साल से ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर एसी का लाइफ होगी 5 साल की तो वो 6 साल 7 साल के करीब चले। मोड में क्या हो गया, मान लीजिए आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, आपको एकदम से कूलिंग चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, आप इसका रिमोट के द्वारा टर्बो मोड दबाएंगे तो जैसे ही ये टर्बो मोड पे स्टार्ट होगा वैसे ये कंप्रेसर हाई स्पीड पे चलेगा, इन्वर्टर कंप्रेसर होता है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो कूलिंग ये 30 मिनट के अंदर देता है वही कूलिंग आपके टर्बो मोड पे ये 15 मिनट के अंदर दे देगा, यानी कूलिंग आपकी। नेक्स्ट फीचर आता है इसका PM 2.5 फिल्टर। PM 2.5 फिल्टर होता है क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप का एक फिल्टर होता है PM 2.5 फिल्टर। ये क्या करता है, जब भी आप एसी को चलाते हो और जो एसी यहाँ से सकिंग करता है धूल वगैरह, तो धूल वगैरह क्या होता है इस पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। क्या होगा, जितनी भी रूम के अंदर की धूल होगी सारी जाके कलेक्ट होगी इस फिल्टर पे। इस फिल्टर को आप इजीली टू निकाल के वॉश कर सकते हैं या झाड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी डस्ट वगैरह अंदर की है प्रॉपरली पूरी क्लियर कर देगी, यानी एक टाइप से एयर प्यूरिफिकेशन का काम करेगी ये PM 2.5 डस्ट। जेट टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे मेन फीचर है जो इसका आउटडोर होता है वो नॉर्मली कंपेयर टू अदर्स के मुकाबले काफी अलग होता है। आपने देखा होगा नॉर्मली अदर्स ब्रांड के जो आउटडोर यूनिट आते हैं वो छोटा सा आता है और एक बीच में फैन आता है बड़ा सा, ठीक है जी। बट इसमें क्या होता है, इस आउटडोर में क्या होता है, एक फैन तो मिलेगा ही मिलेगा, साइड में एक कॉर्नर में एक और छोटा सा एग्जॉस्ट फैन मिलेगा। वो क्या करता है, जैसे ही एसी अंदर की गर्म हवा खींच के गर्म हवा को बाहर फेंकता है आउटडोर के द्वारा, तो सेम वही जो छोटा सा फैन आउटडोर के साइड में लगा रहता है वो क्या करेगा, बाहर की ठंडी हवा को खींच के डायरेक्टली कंडेंसर और कंप्रेसर पे फेंकेगा, जिससे कि जो कंडेंसर गर्म हीट हो रहा है और कंप्रेसर हीट हो रहा है उसको क्या करेगा, वो ठंडा करेगा, यानी उसको हीटअप होने नहीं देगा। इससे फायदा क्या होता है, इससे आपका कंप्रेसर ट्रिप भी नहीं होगा, ना ही आपको मतलब देर में कूलिंग मिलेगी। इससे फायदा ये होता है कि जितना जल्दी वो ठंडा करेगा उतनी जल्दी आपको कूलिंग मिलेगी। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हाइड्रो जेट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये करीब करीब आपका अप टू 55 डिग्री तक वर्क करता है। मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर अगर 55 डिग्री हो गया तो 55 डिग्री तक भी ये आपका टेस्टेड रहता है। आता है इंटेलिजेंट CRF अलर्ट। इसमें फायदा क्या होता है, कभी भी एसी चल रहा है या इसके कंडेंसर में ब्लॉकेज हो जाती है, जैसे डस्ट वगैरह चली जाती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट CRF अलर्ट यानी इंडिकेट करेगा कि आप अपने कंडेंसर को क्लीन कीजिए। इससे क्या होगा,
कंडेंसर को क्लीन करेंगे तो एसी की लाइफ बढ़ेगी, एसी की लाइफ बढ़ेगी तो कूलिंग भी मिलेगी। ठीक है जी, ये इसका सबसे मेन प्लस पॉइंट है इंडिकेट जो ऑटो क्लीन में क्या होता है। मान लीजिए कंडेंसर में इसमें डस्ट जम गई है तो ये क्या करता है ऑटोमेटिकली क्लीन करता है। उससे क्या होता है जो भी इसमें डस्ट वगैरह जमी होगी तो क्या करता है वो मॉइस्चर के थ्रू क्या करता है बाहर की साइड निकाल देता है। ये इसका प्लस पॉइंट है ऑटो क्लीन डस्टर। अब इसमें जो मेनली फीचर आते हैं वो इन्वर्टर कंप्रेसर में बताया। तो इन्वर्टर कंप्रेसर इसका क्या करता है वेरिएबल स्पीड पे चलता है। वेरिएबल स्पीड पे चलने से क्या होता है इसकी बिजली की सेविंग होती है और वो वेरिएबल स्पीड पे चलता है। मान लीजिए इसकी पावर इनपुट जो है 1600 से 1700 वॉट की है। शुरू में जब ये उठेगा तो एक बार में ये 1700 वॉट लेगा, दूसरी बार जब ये चलेगा तो वेरिएबल स्पीड चलेगा, लगातार ये 1600 1700 वॉट नहीं लेगा। तो एक टाइप से ये बिजली की सेविंग भी करता है इन्वर्टर कंप्रेसर। और इसमें हिडन डिस्प्ले भी आता है यहाँ पे। ये इसका हिडन डिस्प्ले होता है, यहाँ पे आपका सारा शो करेगा हिडन डिस्प्ले, जो कि यहाँ पे आपको टेम्परेचर वगैरह शो करेगा और कितने डिग्री पे चल रहा है, किस डिग्री पे चल रहा है, क्या क्लीनिंग हो रही है, वो सब चीज़ यहाँ पे हिडन डिस्प्ले पे सेंस करेगा। तो अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूं तो 1 साल की इसकी टोटल वारंटी होती है, 10 साल की इसकी कंप्रेसर की वारंटी होती है और कंपनी से इसमें अभी बहुत बढ़िया ऑफर आ रखा है। 5 ईयर की आपको इसमें टोटल वारंटी मिल रही है विद गैस रिचार्जिंग। सिर्फ करना क्या होता है कंपनी वाले आपको एक रजिस्टर्ड करते हैं एक स्लिप दे के 299 प्लस जीएसटी के साथ। वो रजिस्टर्ड होगी तो आपकी प्लस इसमें 5 साल की पूरी वारंटी हो जाएगी। चाहे पीसीबी खराब हो, चाहे आपका कंडेंसर खराब हो, चाहे गैस लीक हो, सब की सब आपको वारंटी के अंदर 5 साल की वारंटी के अंदर प्रोवाइड होगा। तो मैंने आज आपको 1 टन कैरियर का 3 स्टार का डेमो दिया है। मॉडल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। कुछ कंफर्मेशन पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।